नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आर ओ की आंसर की जारी कर दी गई है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे उस आंसर की के आने के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये कि टाइपिंग का सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। इस एग्ज़ाम में टाइपिंग का फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है, जो बाकी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट का हुआ, यूपीएएसआई का हुआ, इन सब में क्या होता है, टाइपिंग जो आपकी आती है वो क्वालिफाइंग टाइप की होती है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। तो कई होंगे कैंडिडेट्स जो बहुत एक्सपर्ट होंगे टाइपिंग में, उनको 50 भी मिलेंगे, 49, 48 भी मिलेंगे। इसलिए टाइपिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज होगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। अभी आपने उम्मीद करती हूँ कि आंसर की अपनी जो जारी हुई है, रिस्पॉन्स से आपने मैच करा ली होगी, आपने अपने स्कोर देख लिए होंगे। दोस्तों, एक बात और, आपको ये भी यहाँ देखना होगा कि टाइपिंग परीक्षा और आपकी ऑनलाइन परीक्षा दोनों साथ-साथ हुई थी। उससे भी हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है हमारे कट ऑफ पे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखेगा आपके कट ऑफ में। जैसा कि आपको पता है, अभी तक जब भी एग्ज़ाम होता था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब आपकी टाइपिंग अलग होती थी और आपकी परीक्षा भी ऑफ़लाइन होती थी। तो दोस्तों, इन दोनों का साथ में होने से भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरा एनालिसिस पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता रही हूँ। आपकी रिव्यू ऑफ़िसर की वैकेंसीज़ 46 है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफ़िसर की 350 और कंप्यूटर असिस्टेंट की 15 वैकेंसीज़। ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफ़िशियल साइट से ली गई हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और, आपको पता है वैकेंसीज़ का आपके कट ऑफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे वैकेंसी क्या होती है आपकी ज़्यादा, तो क्या होता है, कट ऑफ आपकी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन यदि किसी भी विभाग में वैकेंसी कम निकली है, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कट ऑफ डिसाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं रिज़र्वेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये रिज़र्वेशन आपका हॉरिज़ॉन्टल होता है। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका विमेन की कैटेगरी का रिज़र्वेशन 20% मिलता है। डीएफएफ यानी कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को 2% रिज़र्वेशन और एक्स सर्विसमैन को 5% रिज़र्वेशन मिलता है। फिज़िकली हैंडीकैप का 3% का रिज़र्वेशन होता है और स्पोर्ट्समैन का 1% रिज़र्वेशन होता है। देखिए दोस्तों, बाकी आपको रिज़र्वेशन पता है, लेकिन ये हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन अलग से होते हैं, इसलिए इनको बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। जैसा कि आपको पता है, जो आपने रिस्पॉन्स शीट थी उसको चेक कर लिया होगा, वो आपकी स्टेज 1 थी। अब हम स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट आया था वो इंग्लिश लैंग्वेज का था। मार्क्स कितने थे आपको? मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर वहाँ से मिल सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन दिया गया था 20 मिनट का और उस 20 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड आपको टाइप करने थे। वहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी लिखा हुआ है साफ-साफ कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 25 हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई है जो लिंक में पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप चैनल पे। वहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जिस भी कैंडिडेट के 25 से कम नंबर होंगे टाइपिंग में, 25 से जिस भी कैंडिडेट के नंबर कम होंगे, उसका क्या होगा, परसेंटाइल नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। परसेंटाइल सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का कैलकुलेट होगा जो टाइपिंग क्वालिफाई किए होंगे, यानी कि जिसके जो है टाइपिंग में नंबर 25 से ज़्यादा होंगे, उन्हीं का क्या होगा, परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। बाकी रॉ मार्क्स सबके आएँगे। मार्क्स स्टेज 1 के और स्टेज 2 के हर कैंडिडेट के आएँगे। लेकिन परसेंटाइल सिर्फ़ उन्हीं का कैलकुलेट होगा जिन्होंने टाइपिंग 2 यानी कि स्टेज 2 अपना 25 नंबर से ज़्यादा लाया होगा। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने परसेंटाइल का भी बोला था कि वो अप टू 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालेंगे, जिससे कि टाइज़ को वो रिड्यूस कर सकें। अब दोस्तों देखिए, आपको एआरओ जो 2018 में हुआ था उसकी कट ऑफ बताने जा रही हूँ। उसकी कट ऑफ देखिए क्यों बताने जा रही हूँ, इसलिए कि उस समय आपका एग्ज़ाम जो होता था वो ऑफ़लाइन होता था और उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए समय मिल जाता था 2 से ढाई महीने का। और आपको पता है कि 2 से ढाई महीने में आप टाइपिंग की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना था और बिना किसी गैप के 15 मिनट बाद आपका टाइपिंग का भी एग्ज़ाम हुआ। तो सब लोगों को, कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कतें आईं। किसी का 100% हो पाया, किसी का 98, 97 रह गया और किसी का उससे भी कम। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आपको ही पता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो आप बहुत मतलब अच्छा फ़ील करेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम ख़राब हुआ, थोड़ा भी आपको लगा कि आज पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो क्या होता है, आप उसके बाद टाइपिंग के पहले ही थोड़ा-सा डिमोटिवेट टाइप हो जाते हैं। तो टाइपिंग हो सकता है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही हो, लेकिन फिर एग्ज़ाम में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसी जगह अगर आपका क्या हो टाइपिंग में गैप होता, जैसा पहले 2018 तक होता था, आप एआरओ का एक बार रिटन निकाल लेते, फिर मैं कह रही हूँ 10 गुना बच्चों को ही बुलाया जाता, लेकिन आप क्या करते? आप जाके टाइपिंग में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते। क्योंकि आपको अपने रॉ मार्क्स नहीं पता होते, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते। इसलिए हम उस समय कट ऑफ को ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। उस समय एआरओ में अनरिज़र्व्ड की जो कट ऑफ थी, वो 205.9 थी और यूआरडीएफएफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 206.6, यूआर ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 204 थी और यूआर विमेन की 204.1। आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि विमेन की भी जो कट ऑफ है, वो कभी भी बहुत कम नहीं जाती है, 1 या 2 नंबर ही कम होती है। ओबीसी की 198.5, ओबीसी स्पोर्ट्स पर्सन की 199.6, ओबीसी विमेन की 196.6। ये एआरओ की 2018 की कट ऑफ है। ये भी कट ऑफ आपकी ऑफिशियल साइट से ली गई है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे ये कट ऑफ पड़ी हुई है। एससी कैटेगरी की देखिए कट ऑफ 187.5 थी और एससी विमेन की 186.8, एसटी की 176.5, एसटी विमेन की 177.5, स्पोर्ट्स पर्सन की 193.7, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 191.1, फिजिकली हैंडीकैप की 185.6, एक्स सर्विसमैन की 183.9। तो आप देख रहे होंगे ये कट ऑफ आपकी तब आई थी जब टाइपिंग आपकी आपको टाइपिंग में टाइम मिलता था, ये तब की कट ऑफ है एआरओ की 2018 की। अब हम देखिए दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सारे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, ये चैनल आपकी पढ़ाई के लिए ही है। यहाँ पे पीईटी की क्लासेस और आपकी लाइव आपकी टीईटी क्लासेस होती हैं, यूपी टेट की। तो आपको कोई भी इशू हो इन सब के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कट ऑफ देखते हैं। हमने अपने चैनल के द्वारा सर्वे करवाया था। ये जो सर्वे आपको दिख रहा है, ये आरओ का है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, वो आपके कितने हैं? ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स आपके 140 से 150 और 130 से 140 के बीच में हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया 140 से 150 के बीच में 19% के मार्क्स हैं, 150 से 168% हैं और 160 से 170 देखिए दोस्तों 23% बता रहे हैं। हम अपने कट ऑफ के हिसाब से ही देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे हैं और आपको पता है वैकेंसीज़ कितनी हैं? 46 ही हैं, तो इसका मतलब है कट ऑफ रॉ मार्क्स की। रॉ मार्क्स तो इतने ही जाएँगे आपके 160 से 170 के बीच में। अब आप देख लीजिए, अगर किसी कैंडिडेट के 160 मार्क्स होते हैं और टाइपिंग में भी मैं कहती हूँ उसको पूरे 50 मिलते हैं, वो टाइपिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएँगे? 210। सेम ऐसे ही किसी और कैंडिडेट के हम 165 मार्क्स ले लेते हैं, 165 मार्क्स ले लेते हैं और प्लस उसको हम बोलते हैं टाइपिंग में 48 मार्क्स मिलेंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि नंबर तब कितने आ जाएँगे? 213, है ना? तो देखिए दोस्तों, ये बात हो गई। इसका मतलब है कि आपकी जो आरओ की कट ऑफ होगी, वो 160 से 170 आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए। आपने अपना रिस्पॉन्स चेक कर लिया होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है आंसर शीट में, वो 160 से 170 के बीच में होना चाहिए आरओ के लिए। तो देखिए दोस्तों, उस हिसाब से आपकी आरओ की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, वो कितनी जाएगी? अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 210, ओबीसी की 205, एससी की 190 190, एसटी कैटेगरी की 180, विमेन की आपकी 205 जाएगी महिलाओं की, और एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की देखिए 175 जाएगी। ये आपकी दोस्तों आरओ की कट ऑफ है। आरओ में बार बार आपको बता रही हूँ कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम निकाली गई थी, सिर्फ 46 वैकेंसीज, इसलिए इसकी कट ऑफ में भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेम जैसा कि आरओ में सर्वे कराया गया था, वैसा ही एआरओ में भी सर्वे कराया गया था। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, वोटिंग परसेंटेज दिख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 160 से 170 में 19% वोट पड़े हैं, 150 से 160 में 13% और 140 से 150 में 17%, 130 से 140 में 28%
और 120 से 130 में 23%। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है कि 130 से 140 में है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब जो है आपका सिलेक्शन जो होना है, आपको पता है पहले अगर होता, अभी आपका टाइपिंग बाकी होता, तो मैं कट ऑफ ज़रूर कम बताती। क्योंकि आपका क्या इस बार क्या है, टाइपिंग के लिए टाइम नहीं है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा, वो देखिए आएगा आपका दोनों के साथ, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं होगा, जितने सिलेक्शन जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही होंगे। अब आपको पता है कितनी ज़्यादा शिफ्ट्स हुई थी एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम कितने ज़्यादा दिन भी चला था। तो उसके अकॉर्डिंग ही बतानी है कट ऑफ अब आपको। क्योंकि आपको पता है कि पहले की तरह नहीं है कि टाइपिंग के लिए टाइम मिला हो, टाइम बिल्कुल नहीं मिला है आपको। तो अब जो है जो रिज़ल्ट आएगा वो 350 प्लस 46 के हिसाब से ही आएगा। 46 के हिसाब से मैं कहती हूँ सिलेक्शन फाइनल अगर वो लेंगे तो 10 बच्चों को और एक्स्ट्रा बुला लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट बाकी होता तो 1:10 का रेशियो या 1:15 का रेशियो बुलाते। लेकिन अब रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल आएगा, है ना? उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे एक चीज़ कि 130 से 140 तो 28% है, तो कट ऑफ तो इससे ऊपर जाएगी ही जाएगी, इतनी तो बिल्कुल नहीं होगी। हम मान के चलते हैं एक सेफ ज़ोन 140 से 150, 140 से 150 आपका कट ऑफ जाएगा। रॉ मार्क्स जो आपने रिस्पॉन्स अपने ऐड किए होंगे वो कितना जाएगा, 140 से 150, ठीक है? अगर आप देखिए आपके 140 मार्क्स आते हैं और प्लस आपकी टाइपिंग 100% हुई है, बहुत अच्छा आपने टाइपिंग किया है, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 190, ठीक है? किसी के इससे ऊपर है जिसके मान लीजिए 150 है या 152 है, उसके अगर 48 आ गए तो कितना आ जाएगा उसको, अब देखिए कितने आ जाएंगे, 200 मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बता रही हूँ आपको, देखिए वो बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगी। इसलिए जेन्युइन और इसलिए सही बताऊंगी क्योंकि अब देखिए आपको दिमाग में बिल्कुल एक चीज़ क्लियर रखनी है। इस बार जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बच्चों के हिसाब से आए, वो कुछ स्टैंडिंग या वो नहीं रखेंगे, वो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है? वेटिंग में कुछ बच्चों को रखेंगे लेकिन ज़्यादा बच्चों को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अब फाइनल सिलेक्शन है, कोई राउंड नहीं है। ऐसे क्या होता है किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं 1:2 1:3 रेशियो रखा जाता है, लेकिन वो तब रखा जाता है जब आपका कोई नेक्स्ट राउंड होना होता है, आइदर डीवी हो या फिर एसआई की तरफ पीएसटी और रनिंग हो, तब ऐसा करते हैं। जब फाइनल आपको मार्क्स आने, फाइनल सिलेक्शन होना है, तो ज़्यादा वेट स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को वो वेटिंग लिस्ट में नहीं रखेंगे। अगर आप 140 से 150 के बीच में आपका रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उसके ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है दोस्तों? तो हम आप देख लेते हैं कि कितनी जा सकती है कट ऑफ एआरओ की। एआरओ की अनरिजर्व्ड की 195, ओबीसी की 190, एससी की 180, एसटी की 170, विमेन की 190 और एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप की 170 के अराउंड। देखिए दोस्तों, एक बात आपसे और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स बताए गए हैं, उनमें अभी अंतर आ सकता है। इसलिए क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन में किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। क्योंकि कितनी शिफ्ट्स हुई, कौन-सी सबसे हार्ड शिफ्ट थी, ये किसी को भी नहीं पता है। ये सब सिर्फ़ एनटीए डिसाइड कर पाएगी। तो एनटीए के द्वारा हो सकता है आपके नंबर अभी बढ़ भी जाएँ, है ना? जिसके नंबर हो सकता है 142 आ रहे हैं, क्या पता उसकी हार्ड शिफ्ट हो और उसको नॉर्मलाइज़ेशन में 1-2 नंबर बढ़ जाएँ, ठीक है? तो अगर नंबर बढ़ जाएँगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम में होने के सिलेक्शन। अब दोस्तों इतनी ही आपकी कट ऑफ है, इससे कम तो नहीं जाएगी बिल्कुल भी, 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। ये आपकी कट ऑफ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। टाइपिंग कितनी है वो आपको पता होगा क्योंकि रॉ मार्क्स तो आ ही चुके हैं, आपने जोड़ लिए होंगे। अब बची है टाइपिंग की बारी, तो टाइपिंग आपको पता होगा आपने दी है, 100% हो गई थी, 98% हुई थी, टाइम से पहले सबमिट कर दी थी, वो सब आपको पता होगा। उस अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट के लिए होप कर सकते हैं। मैं तो आपको ऑल द बेस्ट ही करूँगी कि आप सबका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, जो आप चाहें उस विभाग में हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ की परीक्षा तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है ये आपकी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, और कोई भी डाउट है किसी भी तरह का किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, हम जब एग्ज़ाम देकर आते हैं ना, तो बहुत उम्मीद करके आते हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, बहुत प्रॉपर हो गया है। लेकिन होता क्या है, जब आंसर आते हैं तो कई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इसकी वजह से हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप लोगों के भी नंबर कम हुए हों। तो हताश नहीं हो रहा है, निराश नहीं होना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का दौर शुरू हो गया है। अभी आपकी लेखपाल की भर्ती है, फिर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी, और भी ऐसे कई एग्ज़ाम, एनटीपीसी का आपने देखा है रिज़ल्ट आ ही गया है।
तो आपके पास कई वैकेंसीज़ हैं। आप बस पढ़ाई अपनी ज़ोर-शोर से करते रहिए, आपकी नौकरी तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी लगना बिल्कुल तय है। धन्यवाद।